क्या आपने कभी गौर किया है कि रसोई में रखा सामान्य नमक सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए नहीं है? क्या वो नमक जो रोज की थाली में चुपचाप मिल जाता है, आपकी जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि का रहस्य बन सकता है? शायद ये प्रश्न सामान्य लग सकते हैं, लेकिन जब ये सवाल आत्मा से जुड़ जाते हैं तो एक छुपी हुई ऊर्जा जागृत हो जाती है। नमक, जिसे हम अक्सर सामान्य वस्तु समझते हैं, वास्तव में एक शक्तिशाली ऊर्जा वाहक है। प्राचीन ऋषियों ने इसे धारण शक्ति का नाम दिया है, जो नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है और शुभ ऊर्जा को संजोता है। आज हम उस रहस्य की बात करेंगे जिससे आप सोचेंगे कि अचानक इतनी समृद्धि आपके जीवन में कैसे आई। योगानंद जी का कहना था कि जब आप ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों के साथ तालमेल बिठा लेते हैं तो प्रकृति आपको वैसा ही पुनः लौटाती है जैसा आपने अंदर संजोया होता है। यह प्रकृति के साथ सामंजस्य के कुछ ऐसे सरल रहस्य हैं जो देखे बिना भी हमारे सामने होते हैं। यह वीडियो एक ऐसे रहस्य को उजागर करता है जो नमक से शुरू होकर आपकी आर्थिक ऊर्जा को मुक्त कर सकता है। लेकिन ध्यान दें, यह न कोई जादू है और न ही अंधविश्वास। यह ऊर्जा विज्ञान, चेतना के संतुलन और आध्यात्मिक नियमों की गहराई को समझने की बात है। योगानंद जी ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में बताया है कि हर तत्व का चेतन स्तर पर विशेष प्रभाव होता है। नमक, जो पृथ्वी और जल तत्वों का अनूठा मेल है, की खासियत है नकारात्मक ऊर्जा को सोखना। अब जरा सोचिए, अगर आप नमक को सही जगह रखते हैं तो यह आपके जीवन से बुरे प्रभावों को हटाकर समृद्धि की तरफ कदम बढ़ा सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नमक को 4 खास स्थानों पर रखने से क्या क्या अद्भुत परिवर्तन हो सकते हैं। पर आज के भाग में हम केवल पहली जगह पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे इतनी गहराई से समझेंगे कि आपके अंतर्मन में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हो। बाकी के 3 स्थान भी ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानने के लिए आत्मा की तैयारी जरूरी है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए उस पहली खास जगह की बात करते हैं जो सरल होने के बावजूद अक्सर हमें दिखाई ही नहीं देती। आपके घर का मुख्य द्वार, यानी वह प्रवेश स्थल जहां से सभी लोग घर में आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि नमक का इससे क्या संबंध हो सकता है? रुकिए, एक गहरी सांस लें और इस विचार को अपने अंदर पलने दें। मुख्य द्वार केवल लोगों के आने जाने का माध्यम नहीं होता, बल्कि यही वह जगह है जहां ऊर्जा प्रवेश करती है। अगर यह द्वार नकारात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ हो तो कोई भी सकारात्मक शक्ति अंदर आते ही रुक जाती है। भारतीय वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार को घर की ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। यहां रखी गई हर वस्तु उस ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है, या तो रोक सकती है या आकर्षित। नमक, जिसकी खासियत है नकारात्मक ऊर्जा को सोखना, अगर इसे मुख्य द्वार के पास रखा जाए तो ये नकारात्मक प्रभाव घर में प्रवेश नहीं कर पाते। लेकिन यह ध्यान रखें कि नमक सीधे खुला रखा न जाए, बल्कि एक कांच या मिट्टी की कटोरी में रखा जाना चाहिए। इसे दरवाजे के कोने में ऐसा स्थान दें जहां सीधे नजर न आए, लेकिन ऊर्जा की धारा में हो। अब आप कहेंगे, क्या यह केवल मानसिक सम्मोहन है? मैं कहूंगा नहीं। यह ऊर्जा का विज्ञान है। जब आप किसी वस्तु को पूरे मनोयोग और विश्वास के साथ स्थापित करते हैं तो वह सिर्फ कोई वस्तु नहीं रहती, बल्कि एक मंत्र बन जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप नमक को समझ और श्रद्धा के साथ मुख्य द्वार पर रखते हैं तो वह द्वार धन, शांति और सौभाग्य का मार्ग खोल देता है। बहुत से लोग यह तरीका अपनाते हैं, लेकिन उनकी नकल होती है, चाहे उनिंदा और अस्थायी परिणाम ही मिलते हैं, क्योंकि वे इसे बिना आत्मा की समझ के करते हैं। पर जब इसे गहराई से, संपूर्ण दृष्टिकोण से अपनाया जाए, समझा जाए कि यह सिर्फ वास्तु उपाय नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का माध्यम है, तब यह नमक आपके घर का सच्चा प्रहरी बन जाता है। ऐसा प्रहरी जो धन को प्रवेश देता है और गरीबी को बाहर रोकता है। अब सोचिए, अगर मुख्य द्वार पर नमक रखने से इतना बड़ा परिणाम आता है तो बाकी 3 स्थानों पर यह क्या कर सकता है? यही तो असली रहस्य है। आप महसूस करेंगे कि सिर्फ घर की हवा ही नहीं बदली,
बल्कि आपके जीवन की ऊर्जा की दिशा भी पूरी तरह बदल गई है। तो हमने अब पहली जगह, मुख्य द्वार के बारे में जाना, लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। अब भी 3 और ऐसे स्थान हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि आपके जीवन में धन कहां से आ रहा है। दूसरी खास जगह है आपकी तिजोरी, यानी वह स्थान जहां आप अपने पैसे, गहने या अन्य मूल्यवान चीजें रखते हैं। यह केवल एक भौतिक संग्रह स्थान नहीं है, यह आपके आर्थिक चेतना का केंद्र भी है। शायद आपने गौर नहीं किया होगा, लेकिन जिस स्थान पर धन रखा जाता है, वहां की ऊर्जा आपके विचारों, डर, लालच और अभाव की भावनाओं को अवशोषित करती रहती है। और यही वजह है कि कई लोग अच्छा पैसा कमाने के बावजूद पैसा टिकता नहीं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जहां आपके विचार स्थिर होते हैं, वहीं आपकी ऊर्जा कड़ी होती है। तिजोरी भी ऐसी स्थिरता और पवित्रता की मांग करती है। इसीलिए नमक एक क्रांतिकारी भूमिका निभा सकता है। आपको बस एक छोटी कटोरी में सेंधा या सादा नमक लेकर उसे अपनी तिजोरी के एक कोने में रखना है। किंतु ध्यान रखें कि यह कटोरी किसी भी धातु की नहीं होनी चाहिए। मिट्टी, कांच या चीनी मिट्टी की कटोरी सबसे उत्तम मानी गई है, क्योंकि ये ऊर्जा को शुद्ध रूप से ग्रहण और उत्सर्जित करने में सक्षम होती है। अब सवाल आता है कि क्या नमक रखने से धन आ जाता है? नहीं, धन बाहरी स्रोत से नहीं आता, बल्कि भीतर से उत्पन्न होता है। नमक उस अंदरूनी ऊर्जा को संतुलित करता है। यह आपके डर, चिंता और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं को अवशोषित कर देता है, जो आपके आर्थिक प्रवाह में बाधा डालती हैं। जब ये रुकावटें दूर हो जाती हैं, तो धन और जीवन की ऊर्जा में सहज प्रवाह आने लगता है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा की सफाई प्रक्रिया है। जैसे हम घर की सफाई करते हैं, वैसे ही हमें अपनी तिजोरी की ऊर्जा की भी सफाई करनी चाहिए, और नमक इसमें एक महत्वपूर्ण साधन है। ध्यान रखें कि हर 15 दिन बाद तिजोरी में रखा नमक जरूर बदलना चाहिए, ताकि वह संचित नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ बाहर ले जाए। जब आप यह कार्य श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, तो असल में आप अपनी तिजोरी को नई ऊर्जा से भर रहे होते हैं। सैकड़ों साधक और योग की राह पर चलने वाले लोग सालों से इस परंपरा को निभा रहे हैं, और उन्होंने अपने जीवन में गहरा बदलाव अनुभव किया है। उनका अनुभव यही कहता है, जब तिजोरी की ऊर्जा शुद्ध और शांत हो जाती है, तब धन न सिर्फ आता है, बल्कि टिकता भी है, और उसमें निरंतर वृद्धि और स्थिरता भी बनी रहती है। यही तो हम सब चाहते हैं, ऐसा धन जो केवल हाथ में नहीं रहे, बल्कि मन को भी सच्ची शांति प्रदान करे। यह उपाय जितना साधारण लग सकता है, उतना ही गहरा भी है। इसे सिर्फ दैनिक ट्रिक या सामान्य सलाह मानकर न अपनाएं। यह दरअसल ब्रह्मांडीय शक्ति के प्रति आपकी आंतरिक आस्था और समर्पण का इशारा है, जो हर वस्तु, हर स्थान और हर ऊर्जा के अणु में मौजूद रहती है। जब आप नमक को ऐसी श्रद्धा और समझ के साथ तिजोरी में रखते हैं, तो आप केवल एक वस्तु या परंपरा नहीं निभा रहे, बल्कि अपनी आर्थिक ऊर्जा को स्वयं शुद्ध करने का संकल्प भी ले रहे हैं। यही संकल्प आपके जीवन में लगातार बड़े बदलाव लाता है। कई बार परिणाम देख कर आप भी सोच में पड़ सकते हैं कि इतनी समृद्धि आखिर आई कहां से। लेकिन याद रखें, यह सफर अभी शुरू ही हुआ है। तीसरा स्थान इससे भी ज्यादा रहस्यमयी है, और उसका असर जीवन की गहराई से जुड़ा है। क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? तो अब ध्यान से सुनिए। अगले भाग में बात करते हैं तीसरे स्थान की। नमक को रखने का तीसरा रहस्य इतना सूक्ष्म है कि अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, और शायद इसी वजह से उनके जीवन में बार बार मानसिक थकान, उलझन और अधूरापन बना रहता है। यह खास स्थान है आपका शौचालय या बाथरूम। यहां हम शारीरिक रूप से खुद को साफ करते हैं, लेकिन ऊर्जा की सफाई को अक्सर भूल जाते हैं। परमहंस योगानंद जी ने लिखा है कि सच्ची शुद्धि भीतर से शुरू होती है, मगर इसका असर हमारे वातावरण पर भी स्पष्ट दिखता है। चाहे बाथरूम कितना भी साफ सुथरा क्यों न हो, वहां की ऊर्जा भारी और जड़ता से भरी रहती है। जब यह बोझिल ऊर्जा पूरे घर में फैल जाती है, तो यह मानसिक स्थिरता और आर्थिक प्रवाह में बाधा बन सकती है।
इसलिए इस स्थान पर नमक रखने से वहां का भारीपन धीरे धीरे मिटने लगता है। आपको बस इतना करना है कि एक छोटे पात्र में दरदरा सेंधा या समुद्री नमक लेकर उसे शौचालय या बाथरूम के किसी छिपे कोने में रख दें। यह जगह ऐसी होनी चाहिए जहां वह नजर में न आए पर ऊर्जा की दिशा में सक्रिय रहे। यह नमक उस स्थान की नकारात्मक ऊर्जा को अपने में समेटता है, जैसे कोई अदृश्य चुंबक धीरे धीरे पूरे माहौल को हल्का कर देता है। कुछ ही दिनों में आप अनुभव करेंगे कि जहां पहले तनाव, थकान और उलझन का वातावरण था, वहां अब सहजता और शांति का एहसास आने लगा है। लेकिन यह प्रभाव तभी आएगा जब इसे आप सिर्फ एक वस्तु न मानकर एक ऊर्जावान उपकरण समझकर प्रयोग करेंगे। हर 7 से 10 दिन में इस नमक को बदलें और पुराने नमक को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। इस प्रक्रिया को करते समय यह याद रखें कि इसे किसी दिखावे या अंधविश्वास की वजह से न करें, बल्कि सच्ची श्रद्धा और पूरी जागरूकता के साथ अपनाएं। यह उपाय उन लोगों के लिए सच में असरदार है जो अपने घर को सिर्फ 4 दीवारों का ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा केंद्र मानते हैं। शौचालय या बाथरूम, इवन यदि वह कितना भी आधुनिक क्यों न हो, अक्सर ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो मानसिक स्पष्टता, आर्थिक प्रवाह और पारिवारिक मेलजोल में रुकावट ला सकती है। यदि आप गौर करें तो पाएंगे कि जब इस कोने की ऊर्जा अशुद्ध हो जाती है, तब घर में अनावश्यक बहस, असमंजस और निराशा जैसी स्थितियां पनपने लगती हैं। यही वजह है कि हमारे पूर्वज इस जगह को खास मानते थे। वे यहां तुलसी या गंगाजल छिड़कते थे और ऊर्जा संतुलन के दूसरे उपाय करते थे। बदलते युग में जब कई लोग इन परंपराओं से दूर हो चुके हैं, नमक फिर से ऐसा सरल माध्यम बन जाता है जो घर में संतुलन ला सकता है। जब आप नमक को बाथरूम के कोने में श्रद्धा से रखते हैं, तो यह केवल एक सफाई की प्रक्रिया नहीं रहती, बल्कि एक संवेदनशील ऊर्जाकर्म बन जाती है जो पूरे घर की ऊर्जा को शुद्ध करती है। जब ऊर्जा साफ होती है तो असर सबसे पहले आपके मन पर और फिर आपके आर्थिक भाग्य पर पड़ता है, क्योंकि शांत और संतुलित मन ही संपन्नता के द्वार खोलता है। यह उपाय जितना सरल है, उतना ही गहराई वाला है। इसके परिणाम गहरे हैं, पर तभी मिलते हैं जब आप इसे अपनी दिनचर्या की आत्मीय साधना बना लेते हैं। क्या सचमुच इतना असर पड़ता है? आजमा कर देखिए। सिर्फ एक सप्ताह तीसरे स्थान, बाथरूम शौचालय पर नमक रखें और खुद महसूस करें कि आपकी दिनचर्या, मानसिक वातावरण और घर की फिजा किस तरह बदल जाती है। याद रखें, यह केवल तीसरा पड़ाव है। इस श्रृंखला का चौथा और अंतिम स्थान अब भी बाकी है, जो सबसे गहरा रहस्य अपने भीतर छुपाए हुए है। यह वह स्थान है जो आपके और ब्रह्मांड के बीच के संबंध को एक नई दिशा देता है। क्या आप तैयार हैं इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण जगह को जानने के लिए? अगर हां, तो आइए जानते हैं चौथे और अंतिम स्थान के बारे में। यह स्थान न सिर्फ आपके घर की ऊर्जा, बल्कि आपके पूरे जीवन के भाग्य को भी पूरी तरह रूपांतरित कर सकता है। यह है आपकी नींद की जगह, यानी आपका शयन कक्ष और विशेष रूप से आपका बिस्तर। यहीं पर आप दिन भर की थकान, विचारों की गहराई और भावनाओं की उलझन को छोड़ते हैं। यही वह स्थान है जहां आपके अवचेतन मन के गहरे द्वार खुलते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, रात्रि का समय केवल शरीर के विश्राम का नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का भी समय होता है। और यदि इस यात्रा के समय ऊर्जा अव्यवस्थित हो जाए, तो पूरे जीवन की दिशा बिगड़ सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी नींद सिर्फ शरीर का विश्राम न बने, बल्कि ऊर्जा संचित करने का माध्यम बन जाए, तो अपने बिस्तर के नीचे, खासकर जहां आपके पैर रहते हैं, कांच या मिट्टी की कटोरी में नमक रखें। यह नमक आपकी नींद के दौरान नकारात्मकता को अवशोषित करता है, आपके अवचेतन को शुद्ध करता है और धीरे धीरे आपके भीतर ऐसे विचारों का संचार करता है जो धन, सफलता और सकारात्मक अवसरों की ओर आपको आकर्षित करेंगे। यह सरल उपाय आपके जीवन की ऊर्जा धाराओं का संतुलन बना सकता है, जिससे भाग्य और अवसर आपके लिए स्वतः आकर्षित होने लगेंगे। हर 10 दिन के भीतर नमक को बदल दें और पुराने नमक को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। इस क्रिया को करते हुए मन में यह दृढ़ संकल्प लें कि अब आप जागरूक रहेंगे और अपने जीवन के असली स्वामी बनेंगे।
जब आप चारों महत्वपूर्ण स्थानों, मुख्य द्वार, तिजोरी, शौचालय और बिस्तर के नीचे पर नमक रखते हैं, तब आप अपने आसपास एक ऐसा शक्तिशाली ऊर्जात्मक कवच निर्मित करते हैं जो नकारात्मकता को बाहर रोकता है और घर में धन, सुख, शांति और समृद्धि को आमंत्रण देता है। बहुत बार आप महसूस करेंगे कि अचानक बिना कोई स्पष्ट कारण के पैसे का आगमन होने लगेगा, पुराने रुके हुए कार्य बनने लगेंगे और जीवन के प्रवाह में जहां अवरोध थे, वहां अब चीजें सहजता से होने लगेंगी। चिंता, असफलता और रुकावटें धीरे धीरे घटने लगती हैं। यह तब और भी असरदार बनेगा जब आप इस उपाय को केवल एक ट्रिक समझकर नहीं, बल्कि एक आंतरिक साधना और विश्वास के साथ अपनावेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड को सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि सच्चा भरोसा चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि यह ऊर्जा प्रवाह हमेशा बना रहे, तो आज ही इस ज्ञान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और प्रत्येक दिन को नई उम्मीद और दिशा के साथ शुरू करें। अगर आपको ऐसी और जानकारी, अनुभूति या मार्गदर्शन चाहिए, तो चैनल से जुड़े, जहां सिर्फ उपाय ही नहीं मिलते, बल्कि आत्मा से आत्मा की गहराई तक मदद होती है। यदि इस वीडियो या ज्ञान ने आपको छुआ है तो इसे लाइक करें, अपने अनुभव जरूर कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आपकी आस्था मजबूत होती है, तब ब्रह्मांड भी आपके लक्ष्य की ओर झुकने लगता है।